सवाल आप लोगों से ये है कि क्या आपके ससुराल में अच्छी दोस्ती हो सकती है और आपको अपनी कितनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जो लड़की भी होती है उसको होता है मेरी ससुराल में बड़ी सी दोस्ती है तो वो घर की बहुत सारी बातें बता देती है। ठीक है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है कि आपको अपने घर की कितनी बातें, आपको अपने पास्ट की भी कितनी बातें, घर की घरेलू मामलात के, अम्मा अब्बा की फ़ाइट्स की या बहन भाई से जो आपकी लड़ाई है वो बातें, वो सवालों को कितनी बतानी चाहिए। तो ये जरा इसमें मैं आप सब लोगों की रहनुमाई चाहूंगी और मैं वजाहत में आपसे शुरू करूंगी। हाँ चुप हो जाना बीच में। हाँ हाँ, देखो मैं एक बड़े मजे की बात बताऊं कि आपकी सिंसेरिटी का ताल्लुक आज से जब आपकी शादी होती है उस दिन से आगे का सिंसेरिटी का ताल्लुक है। जो लोग इस परसेप्शन पे जाते हैं ना कि मैं सिंसियर दिखाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मैं इसको अपना माजी भी खोल के बता दूं। माजी के बताने से मौजूदा सिंसेरिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता। वो जब हुआ हुआ है, जब ये जो सामने बैठा हुआ है शीदा, वो तो था ही नहीं या लड़की था ही नहीं, तो आप उसको पुरानी कहानी कभी ना सुनाएं। आप ये ना सोचे कि देखो आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये तो अगर अगला बंदा पूछे, क्योंकि मोस्टली तो पूछ ही जाते हैं ना, खुद तो कोई नहीं बताता। नहीं, कुछ लोगों को शौक भी होता है। कुछ लोगों को होता है कि मैं आज बहुत सिंसियर होकर जिंदगी की स्टार्ट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और बताते हैं। लेकिन वो तो बिल्कुल ना बताएं, लेकिन जो पूछे उसको तो बिल्कुल ही ना बताएं। जो पूछे अच्छा सुनो तुम मुझे आज पहले और आखिरी दिन सारा पास बता दो और हम एक अच्छा स्टार्ट लें। इट्स अ ट्रैप। क्या मैं ही तुम्हारी पहली मोहब्बत था या हूँ? इसका मतलब है कि वो सीख ही यही कर रहा है। ही डजंट केयर अबाउट योर प्रेजेंट कि आप उसके साथ बैठी हो। लोग वेडिंग नाइट में पहला सवाल ये करते हैं तो मुझे आज सब कुछ बता दो। ऐसा ये ट्रैप है। अगर यो बंदा वेडिंग नाइट पे शादी के स्टेज पे ये फिक्रे लग के बैठा हुआ है तो फ्यूचर में भी उसको यही फिक्र रहेगी। तो कभी इस ट्रैप पे ना फंसे। अच्छा, और जैसे अगर कुछ जब बच्चियां दूसरे घरों में ब्याह के जाती हैं और उनके घरों में अपने माँ बाप के दरमियान अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखती हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप देखती हैं, घर में अपने फादर को देखती हैं कि वो अब्यूज़ करते हैं, तो उनको अपने माँ बाप की कैसी इमेज रखनी चाहिए और क्या उनको कभी अपने किसी पास्ट ट्रॉमा की बात अपने ससुराल में बैठ के करनी चाहिए? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। जिन घरों में बच्चियां या बच्चे अपने माँ बाप के झगड़े देखते हैं तो वहीं पे ही उनके लिए एक तो लड़के ये सीख जाते हैं दिस इज़ नॉर्मल, लड़कियां भी सीख जाती हैं। लड़कियां सीख जाती है अगर हस्बैंड डोमिनेट कर रहा है या अब्यूज़ कर रहा है तो वो ये सीख जाती हैं कि दिस इज़ नॉर्मल, अब मुझे तो सहना ही है। और अगर माँ ये करे, क्योंकि ऐसा नहीं होता सिर्फ मर्द ही करे, कहीं पे मर्द अच्छे कहीं पे औरत अच्छी, तो वहाँ पे अगर औरत अगर उस अपने मियाँ को डोमिनेट कर रही है, मजाक उड़ा रही है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और उसके साथ यही मसला था कि बीवी सार्केज़म, एक पैसिव अग्रेशन, कोई ना कोई जुमला कस देंगे। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर तो और ही खवातीन समझती हैं हमारे पास अब तो सपोर्ट आ गई है, तो बेचारा मियाँ बिल्कुल ही कॉर्नर हो जाता है और फिर वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज़, जहाँ पे ये झगड़े होते हैं ना, वहाँ पे हम कहते हैं अटैचमेंट वुंड्स, क्योंकि उस वक़्त बच्चे को जो जिस तरह ट्रीट किया जा रहा होता है ना, वो किसी ना किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा होता है। वो वुंड्स के साथ आगे बढ़ता है। उसको नहीं समझ आता कि ये जो माँ बाप आपस में झगड़े कर रहे हैं, क्या ये मेरी वजह से कर रहे हैं, क्या मैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो वो फिर पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड उसका बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूज है ना। उसको तो वो तो बिल्कुल नहीं जानता कि ना उसके पास वो समझ है ना वो उस तरह का शऊर है। तो वो सारे यही जो आप ट्रॉमास की भी बात कर रहे थे, यहीं से ही ट्रॉमास बनना शुरू हो जाते हैं। और जब आप शादी करते हैं, सबसे बड़ा जो पॉइंट मैं कहना चाहूँगी, जो आपके माँ बाप जिस तरह रेस कर रहे होते हैं और जिस तरह का आपके साथ बिहेवियर होता है, अगर आपके ट्रॉमास बचपन में बन गए, आप अपना लाइफ पार्टनर वही ढूंढते हैं जो आपके उस तरह के ट्रॉमास को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर आपका हस्बैंड इस तरह का, आपका बाप या माँ ऐसी थी जो डोमिनेटिंग थी, एग्रेसिव थी और आपको उनसे मोहब्बत नहीं मिली, वो आपका एक ट्रॉमा अटैचमेंट वुंड बन गया है, अब आप कुछ कर लें, आप उसी तरफ अट्रैक्ट होंगे जहाँ पे वो चीज़ उसी और दूसरी चीज़ उसमें क्या होता है, और उसमें क्या करेंगे, जो मोहब्बत आपको वहाँ नहीं मिली ना, अब आप जिंदगी भर वो मोहब्बत उस शख्स से ढूंढते रहेंगे। वो उस वक्त नहीं बदला, तो यहाँ अगर आपने वही चीज़ ढूंढ ली, वो कहाँ से बदलेगा। और आप सर मारते रहेंगे कि आपको वो मोहब्बत मिल जाए जो वो नहीं मिले, और यही ड्रामाज है और आप ढूंढते वही, आप शादी उसी से करते। लेकिन हाँ शादी, लेकिन जो मेरा वो सवाल था ये बात कि क्या आपको ऐसी कोई चीज़, क्योंकि वो है ना हम दोस्ती पे बात करें कि क्या ससुराल वालों से, क्योंकि मतलब हम इतने सब वो हो गए मेरे टॉपिक से बाहर हो गए, लेकिन क्या ये ऐसी घर की कोई चीज़ बहू को या फिर बेटे को भी, बहू तो घर आती है तो बहू तो देखती है, लेकिन क्या बहू को अपने घर की कोई चीज़ ऐसी बतानी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं बतानी चाहिए। और ऐसा होता है बहुत अच्छा बनने के लिए या अपने आप को कि मैं आपसे बहुत सिंसियर हूँ,
ये चीज गेन करने के लिए या मैंने बचपन बड़ा वो females, गुजारा है, अक्सर हाँ। लड़कियां ऐसा करती हैं कि अपने घर की वो बातें बता देती हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में कि ये मुझे अपना लें, ससुराल वाले हों या हस्बैंड हो, वो चीजें उनको विद इन 6 मंथ्स रिजल्ट में मिलती हैं, जब ताने की सूरत में, जब बातों की सूरत में कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। तो नहीं बतानी चाहिए, लिमिट्स में रहना चाहिए। इनकी बहन भाई अगर भी, किसी को हाँ। अपना बनाना चाहते हैं तो अपने इखलाक से बनाएं, अपनी केयर से बनाएं, लेकिन अपनी पिछली माजी की वो बातें जो आपकी वीक हमदर्दी पॉइंट्स गेन करने के वो लिए मत उसका दें। फायदा नहीं होगा। शहबाज हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे तबीयत है? ठीक ठाक है आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शहबाज भी अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरा सवाल ये है कि 20 साल हो गए तकरीबन, मैं और मेरी वाइफ अकेले रहते हैं और मेरे वालिदैन जो है ना वो अकेले रहते हैं, मतलब एक घर नहीं है, अलग अलग घर है। अच्छा, तो मसला ये है कि वालिद साहब की डेथ हो गई है, लेकिन मेरी वाइफ मुझे ये कहती है कि मैंने अब आपके वालिद की डेथ हो गई, मैंने अपनी वालदा के साथ नहीं रहना। वालदा को स्टंट पड़े हुए हैं, वो 4th फ्लोर पे आ नहीं सकती और बेगम मेरी किधर रह नहीं सकती। तो वो कहती है माँ को अकेला छोड़ दो। मैंने कहा माँ को कैसे अकेला छोड़ दूँ, रात का टाइम है तो अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो बहुत मुश्किल है। वो कहती है मेरा रुतबा ज्यादा है। अब माँ के पास रहता हूँ तो बीवी कहती है कि तुम माँ के पास रह रहे हो, जब माँ बीवी के पास रहता हूँ तो माँ कहती है तुम बीवी के पास। बड़ा मसला मसाइल हुआ पड़ा है, मुझे बताए मैं क्या करूँ। माँ को छोड़ूं तो अल्लाह पाक गुनाह देगा, बीवी को अकेला छोड़ूं तो अल्लाह पाक गुनाह देगा। लेकिन तो फिर वो क्या करूं मैं, ऐसा काम है इसमें, ये इकट्ठे रह नहीं सकते। हम बताएं मैं क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? आई फील सो बैड फॉर हिम। मुझे इतनी खुद तकलीफ हो रही है कि माँ देखो, बीमार मर्द है। भी मजलूम है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ। मर्द मजलूम इसलिए भी है बिकॉज इतने अरसे में, अब इनकी 20 साल शादी को हो रहे हैं, इतने अरसे में मदर और वाइफ के बीच में ना एम्पैथी ग्रो हुई है, ना काइंडनेस ग्रो हुई है, सिर्फ रिजेंटमेंट है। वो बंदी विलिंग ही नहीं है एक दूसरी औरत को अपने एक म्यान में 2 तलवार वाला सीन चल रहा है इनका। ये अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन हर चीज़ बैठ के बात करके सॉल्व हो सकती है। देखिए, जब इस तरह का कोई भी केस अगर मेरे पास आता है तो मैं उनको 2 चीज़ें सजेस्ट करती हूँ। ये नहीं कि आप अपनी मजलूमियत बयान करें, बट ये बयान करें कि आपको क्या वो सर्कमस्टांसेस हों जिसमें ये पॉसिबिलिटी की जा सके। इसमें फ्लोर का कोई ताल्लुक नहीं है, इसमें लोगों के कनेक्शन का ताल्लुक है, इसमें लोगों की बाउंड्रीज़ का ताल्लुक है। मैं भी जॉइंट सिस्टम में रहती हूँ, इज़्ज़त के साथ रहती हूँ, इसलिए नहीं कि जी मेरी मजबूरी है। बाय चॉइस तक आने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना होता है, और ये सवाल पहले तय होना होता है कि जी अगर इस तरह की सूरत हाल रही, मुझे ये खुश अखलाकी रखनी है, मुझे ये ताल्लुक इस तरह का बनाना है कि कल को ये नौबत आ सकती है। आप एक अगेन इसमें मुफलिसी वाला एलिमेंट जो आ रहा है ना कि बेचारी माँ, देखिए मदर का बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ शी इज़ नॉट विलिंग टू बेंड देन शी विल बी लेफ्ट अलोन। बीइंग अ डॉक्टर, अगर मैं इसकी हिस्ट्री में जाऊँ ना तो इसमें 3 चीज़ें हैं। आप भी सेकंड के नंबर 1 कि इसकी माँ को इसके हस्बैंड से वैलिडेशन इतनी शायद नहीं मिल सकी है जो अपने बच्चे में सबकॉन्शियसली देख रही है। बिल्कुल क्रच बन गया। अमूमन अगर हस्बैंड अपनी बीवी को वैलिडेट करता है, प्यार करता है, तो उसकी बच्चे के ऊपर से डिपेंडेंसी कम रहती है। ये वो गैप है जो औलाद से माँ पकड़ रही होती है, लेकिन लाशऊरी है ये। बिल्कुल। नंबर 2 अकलौतापन भी हो सकता है। अगर बच्चे, माँ के 3-4 बच्चे होते हैं तो उसकी ये है कि इसने इधर नहीं तो उधर चली जाती है। तो अकलौते बच्चे हों या बच्चियां, उनके ऊपर वैसे ही ये कमबख्ती शुरू से रहती है। उनको तो रिश्ते में बड़ा मसला मसाइल। हाँ, दिखने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अकलौता हूँ, लेकिन उनके ऊपर डिपेंडेंसी जो है ना वो एक को डिपेंडेंसी जैसी होती है। ठीक है ना, को डिपेंडेंसी होती है कि ना तू चलेगा, ना मैं चलूंगी, ना तुझे चलने दूंगी, ना मैं चलने दूंगी। कॉन्शियस आपके ऊपर एक होता है, जैसे मैं इकलौती हूँ, मेरा कोई भाई बहन है ही नहीं, तो ये बात मैं बिल्कुल रिलेट करूंगी कि मुझे मेरा फोन आज तक कभी साइलेंट ही नहीं हुआ। कि अगर मुझे ज़रूरत भी है, अगर मैं किसी तकलीफ़ में हूँ, मैं चाहूँ कि मैं दूसरे लोगों के लिए अपना, दूसरे लोग जैसा करते हैं फ़ोन साइलेंट करके डीप स्लीप लेते हैं, तो ये मैं कर ही नहीं सकती। तो मुझे कहीं ना कभी भी फ़ोन बच सकते, उन्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पैदा हो सकती है। और मुझे ये होता है कि सिर्फ मैं ही हूँ उनके लिए, अल्लाह ना करे कभी उनको मेरी ज़रूरत पड़े, वो खुद ही इतने ताकतवर और इतने हिम्मत वाले रहे, आमीन। लेकिन क्या है कि इन द एंड आपके सब कॉन्शियस में ये होता है कि सिर्फ मैं ही हूँ। जहाँ तक कि बात हम करे थे ना, तो मैं ये सेकंड, क्योंकि वो कॉल ही आ गई। देखिए, जब हम शादी करके जाते हैं ना, लड़की की अपनी बात है, लड़के की अपनी बात है। ये बात मैं दूल्हा और दुल्हन की नहीं कर रही। जो 1 महीने तक दूल्हा और दुल्हन है, ये बात 2 घर की है। जो आपका जो ससुराल है, आप डे 1 से तो अलग नहीं होते।
या डे आप पहले दिन से, तो बहुत रेयर केस होता है कि किसी का अपना अपार्टमेंट है, वो शादी करके ही उस अपार्टमेंट में चला गया, घर चला गया। लेकिन जो आपकी सास और ससुर है ना, एक्चुअली उनको रूम बनाने की ज़रूरत होती है। जब हमारे घर कोई बच्चा पैदा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो हम उसकी प्रिपरेशन में 6 महीने लगाते हैं कि उसके कपड़े आएंगे, उसका एक ज़रूरी सामान आएगा। ठीक है, अगर हम उसका रूम नहीं बना सकते तो हम अपने कमरे में उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो हम उसकी एडजस्टमेंट का एक पूरा रूम बनाते हैं। इसी तरीके से एक अलमारियाँ खाली करते हैं, उसकी वेलकमिंग पार्टी करते हैं, उसके लिए मिठाइयाँ बांटते हैं, जिसकी जो कैपेसिटी, जो उसके कल्चर वैल्यूज़। लेकिन जब आप एक जीती जागती औरत लेकर आते हैं जो 25 साल की, 26 साल की, 19 साल की, 16 साल की, 30 साल की, 40 साल की एक लड़की है, जो शऊर है, जो एक दूसरे माँ के पेट से पैदा हुई है, उसकी अपनी एक सोच है, उसकी अपनी डेवलपमेंट है, वो आपके घर में। अब आप छोड़ दें, यहाँ पे लड़का है, यहाँ छोड़ दें वो नंद है, आपके सास ससुर कहाँ हैं? जब आपके सास ससुर आपको रूम देते ना, तो जहाँ तक हम, क्योंकि हम माशाल्लाह सभी पेरेंट हैं, तो हमारे रूम देने से, हमारी एक कहते हैं ना, एक्सेप्ट करने से खुद ब खुद उसको एक राहत मिलती है, सुकून मिलता है। हम उससे एक्सपेक्ट करें सुबह उठ के तुम फटाफट सलाम करो मुझे, हम ये एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दें। छोड़ दो, उसको उठना है उठे, नहीं उठना खाना दो, उसको पीना दो, उसको अभी एडजस्ट होने दो। जब आप एडजस्ट होने में उसको साल लगता है, जानवर रखते हैं, आप पौधा लें, हम गार्डनर से कहते हैं कि जब आप पौधा लेकर आते हैं, आप उसको सेम टाइम के अंदर रिपोर्ट नहीं करें। क्यों? आप उसको 1 हफ्ता दें ताकि उसके अंदर जो टेंशन है, एटमॉस्फेयर टेंशन है, वो रिलीज हो, ताकि वो दूसरे पॉट में करे, वो ग्रो करे और ब्लूमिंग करे। तो वो ब्लूम करने के लिए यू हैव टू, आपको स्पेस देना है। अच्छा, अब जब आप स्पेस देते हैं, आपका बॉन्ड अच्छा बनता है, आप मुस्कुराते हैं, बात करते हैं। अब सेकंड बात, हम अपनी फैमिली की क्या बात करें? देखिए, आपने तो अभी एक नई जिंदगी को समझना है, पुरानी जिंदगी कहाँ से आ गई? एक रात पुराना तकिए को कहाँ से डिस्कस करेंगे आप? आपको तो एक नई जिंदगी है, आपके 5 साल बहुत कीमती हैं, जिसमें आपने माँ भी बनना है, आपने जिंदगी के अप एंड डाउन्स को भी देखना है, आपके क्राइसिस भी आने, आपके जॉब डिफरेंसेस भी हैं। तो आप अपने 5 साल अपनी शादी को दें, जिसको समझें, ताकि वो बुढ़ापे में आप ओल्ड एज होम में ना हो। अच्छा, हाँ, इतनी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की, एंड आई थिंक वजाहत वुड नो अबाउट दिस। रिसर्च ये साबित करती है कि एक नया शादीशुदा कपल को जब 6 साल हो जाते हैं, दैट्स द फर्स्ट टाइम दे सीक प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि उन 6 साल में डाउन हिल जा रहे होते हैं वो, क्योंकि उनको वो गाइडेंस नहीं मिल रही होती, या एनवायरनमेंट इनेबलिंग नहीं होता। एनवायरनमेंट क्यों इनेबलिंग नहीं होता? बिकॉज लड़की को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रोल्स आपके डिफाइन हो रहे होते हैं। तुम अब एक लड़की ने, बेटी नहीं रही हो या बहन नहीं रही हो, तुम अब एक बहू भी हो, तुम अब एक बीवी भी हो। तुमसे हर कोई पूछेगा बेबी कब आ रहा है, यू नो, एंड लड़कों से नहीं तो बंदे से नहीं कोई पूछता। नहीं, अगर पूछे भी तो लड़कों में इतना वो होना चाहिए कि यार दिस इज आवर प्राइवेट मैटर, आई अप्रिशिएट, प्लीज प्रे फॉर अस, बट दिस इज आवर प्राइवेट मैटर, वी विल डिसाइड। लेकिन जो बातें कहने की बात है ना, कि कितनी बातें क्या देखें, ये बच्चियों को और लड़कों को भी पता होना चाहिए व्हाट दे आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। कॉन्वर्सेशन की क्वालिटी क्या होती है, आप अपने हनीमून फेज में क्या कॉन्वर्सेशंस करते हैं, उसमें आप ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब नहीं है कि आपने पिछले के अफेयर्स और फलानी एक्स तो धमकाने ये बयान किए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है मैं आज इधर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मैं यहाँ से अपना फ्यूचर इस तरह देख रहा हूँ या देख रही हूँ, आओ मिल के इस फ्यूचर को बेहतर करें। तो कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी? मेरे लिए बाउंड्रीज का ये मतलब है, मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट ये है, मेरे लिए क्या चाहिए होता है एक मर्द को। देखिए, बहुत सी ख़वातीन को नहीं मालूम, तो मैं जस्ट आई वॉन्ट टू वॉइस दिस। हर मर्द को एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है कि वो क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, जितना भी कर रहा है, इवन 1% इज स्टिल देयर, उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स, आपने जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं खुश नहीं होगी। बिल्कुल सही, ठीक है। एक्चुअली सॉरी, आप बात कंप्लीट करें, मैं मुझे जब मौका मिले तो बताइएगा। नहीं, मैं फौरन आपको मौका दूंगी, वजाहत ऐसी बात नहीं है। सो एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है, अप्रिसिएशन चाहिए होता है। अप्रिसिएशन इस तरह का कि आप वर्ड करो, ये नहीं कि यार आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, नहीं,
अगर आपने उठ के मेरे कपड़े आयरन कर दिए, आई विल लव यू मोर, लाइक ओ माय गॉड, तुमने मेरा काम कर दिया, मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। जब एक औरत के लिए कोई आसानी पैदा करेगा वो अप्रिशिएट ही करेगी, ठीक है। इसी तरह मैंने एक चीज़, प्रोटेक्शन, लास्ट वर्ड, वो ये कि अब हम कोई जंगलों में नहीं रहते कि हमें चीते भालू और इनसे प्रोटेक्शन चाहिए। असल प्रोटेक्शन इमोशनल अब्यूज़ के अगेंस्ट है। इमोशनल अब्यूज़ को कोई हाईलाइट नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ तो इमोशनल अब्यूज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते, ठीक है। सो इमोशनल अब्यूज़ लड़कों से भी होता है, यानी ख़वातीन करती चली जाती हैं, नहीं मालूम पड़ता। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वजाहत जी हाँ, यहाँ से। हाँ, क्योंकि देखिए मैं चाहूंगी वो हमारा दोस्ती से हम हटे ना। हाँ, हम मियाँ बीवी के इंशाल्लाह रिलेशनशिप भी आगे शो करेंगे, लेकिन हम दोस्ती वाले पहलू को भी साथ मद्देनजर रखें। भाई देखिए, कुछ लोगों के अपना बैगेज होता है, कुछ लोगों के अपना ट्रॉमा होते हैं, मर्दों के अपना ट्रॉमा होते हैं, पागल ही होते हैं, नफ्सियाती भी हो सकते हैं। वो जब रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो वो अपनी नफ्सियातीपन प्रोजेक्ट करते हैं अपने पार्टनर के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी के नाम पे लोग पागल भी हो गए, ठीक है ना। अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो वो ट्रॉमाटाइज है ना, आने वाले बंदे की जिंदगी तो तुम हराम ना करो कि मैं बहुत क्लीन एंड क्लियर चलूंगा और मैं तुमसे ये चाहता हूँ, बिल्कुल 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, 100 में से 90 भी आ गए, तुम्हें नहीं पता। ये पागलपन है। रिश्ता हमेशा खुले हाथों से और ट्रस्ट की बेस पे कायम होता है। अगर आप किसी के सर के ऊपर सीसीटीवी लगा दें और आप उसको यूं देखते हैं 24 घंटे, वो हिल रहा है, वो हिल रहा है, वो बैठ रहा है, वो बैठ रहा है, वो देखो उसे 2 चमचे ज्यादा खा लिए, वो पागल हो जाएगा। वो कभी भी आपसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता, और आप इंटाइटल है कि मैं से मोहब्बत करवाऊं। दैट इज द सिकनेस्ट रिलेशनशिप एवर इन द वर्ल्ड। सही है। दूसरा ये कि जब आपका रिश्ता बन रहा होता है, मैं पहले से वही वाली बात करूंगा कि आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि पास्ट की बातों पे आप कभी ना करें, आप प्रेजेंट से स्टार्ट करें। और प्रेजेंट में स्टार्ट में आपको जबान चाहिए। आप अच्छी लगती हैं, तुम कितनी प्यारी हो, तुम भी अच्छे हो, तुम मेरा ख्याल करते हो, लेकिन 3 साल के बाद जबान से काम नहीं चलेगा। वो हनीमून पीरियड नीचे आ जाएगा। फिर चाहिए केयर, प्रैक्टिकली इमोशनली अवेलेबल होना, ये भी बहुत जरूरी है। अवेलेबल होना इज वन ऑफ द बेस्ट और नीडेड थिंग इन द वर्ल्ड दीस डेज। आपको पता है, अगर आप मुझसे ही पूछे ना जाती तौर पे, तो मेरे अंदर मेरे माँ बाप के जाने के बाद इमोशनल वैलिडेशन की कमी रही है, खुदा की कसम। क्यों? क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो साइकियाट्रिस्ट हूँ, मेरे साथ तो मसला हो ही नहीं सकता। कहीं पे बैठो, अरे डॉक्टर साहब तुम्हारे साथ क्या मसला है? अरे भाई है, सुनो तो सही है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बैठ के 10 मिनट ये सुन ले, आज तुम बता दो तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो ये इमोशनली वैलिडेशन नहीं होती। और मर्द, अब मैं मर्दों की साइड लूंगा थोड़ी सी, अगर मर्द एग्रेसिव है और पागलों की तरह चीख रहा है, थोड़ा गुस्से में, रेज में आ गया है, तो ये तो एक नजर आ रहा है सतह समंदर के ऊपर, क्या पता अंदर उसके अंदर कोई गम चल रहा हो। अरे आइसबर्ग होते हैं, है ना। क्या पता अगर उसकी बंदी बैठ के उसका बाजू पे हाथ रख के सिर्फ इतना बोले, भाई तेरे साथ मसला क्या है, आके बैठ, मैं सुनने के लिए बैठी हूँ या बैठा हूँ, क्या पता वो रो दे। भाई कम्युनिकेशन में लिसनिंग इज सच एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट।